हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है और इस बार बकरा ईद पर कौन कौन सी पाबंदियां लगाई हैं, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अजहा के बाद में इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। ये त्योहार सुन्नते इब्राहिम और ईद मुबारक के नाम से जाना जाता है, जिस त्योहार से ईद उल फितर रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है। इस तरह से ईद उल अजहा हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अजहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और ईद की खास नमाज पढ़ते हैं। इसके बाद में वो अपने अपने घरों में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। याद रखें, बकरा ईद पर अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बानी करना बहुत ही बड़े सवाब की काम है और जो शख्स बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है तो वो बड़ा खुश नसीब होता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि जिन लोगों पर कुर्बानी करना वाजिब है और फिर भी अगर वो लोग बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनहगार होते हैं। मगर यहाँ पर कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कुर्बानी करना सिर्फ ऐसे ही लोगों पर वाजिब है जो अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं, यानी कि जिनके पास में गाड़ी बंगला होता है, जिनके पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो लखपति और करोड़पति होते हैं, ऐसे लोगों को ही कुर्बानी करना जरूरी होता है। और यही नहीं, कुछ लोगों को तो यहाँ तक मानना होता है कि ये कुर्बानी सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब होती है जिन्होंने हज किया है, यानी कि जो लोग हाजी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कुर्बानी करनी जरूरी होती है। मगर हम आपको बता दें कि ये सब बातें गलत हैं। इस्लाम में इन बातों का कोई भी लेना देना नहीं है। याद रखें, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब होती है जो साहिबे निशाब होता है। ऐसे शख्स पर हर साल कुर्बानी करना वाजिब होता है। उसे हर साल अपने नाम से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना जरूरी होता है। अगर ऐसा शख्स कुर्बानी नहीं करता तो फिर वो गुनहगार होता है। दोस्तों, आप अब सोच रहे होंगे कि ये साहिबे निशाब क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि साहिबे निशाब उसको कहते हैं जिसके पास में 7.5 किलो सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होता है, या फिर उसकी कीमत की रकम कुर्बानी के दिनों में किसी के पास में मौजूद होती है तो वो साहिबे निशाब होता है। और फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि फिर ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना जरूरी होता है। इसका मतलब ये है कि कुर्बानी करना सिर्फ उन्हीं लोगों पर वाजिब है, यानी कि सिर्फ उन्हीं लोगों को कुर्बानी करना ज़रूरी होता है जो लोग कुर्बानी करने की ताकत और माल रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बकरा ईद पर गरीब लोगों को कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास में माल और दौलत ना हो, ऐसे लोगों को बकरा ईद पर कुर्बानी माफ़ है। ऐसे लोग कुर्बानी ना भी करें तो उन्हें कोई भी गुनाह नहीं होता है। मगर दोस्तों, इन सब के बावजूद आप इस बात को भी याद रखें कि जिस तरह से हम मुसलमान कुर्बानी को लेकर हर सुन्नत पर अमल करते हैं, इसी तरह से हम सबको सरकार की तरफ से बनाई गई गाइडलाइन का भी ज़रूर पालन करना चाहिए, ताकि हम पर किसी भी तरह की कोई आफत या मुसीबत ना आए। इसीलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर सरकार की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आ रही हैं, आप उसका ज़रूर पालन करें, यानी कि आप उसको बिल्कुल भी अनदेखा ना करें। इसका मतलब ये है कि आप बकरा ईद मनाते वक्त कोई भी ऐसी वैसी गलती ना करें जो सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ हो और जिसकी वजह से आप अपने साथ साथ आप अपने घर और परिवार को भी किसी मुसीबत में धकेल दो और फिर आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। आप ऐसा कोई भी गलत काम बकरा ईद के मौके पर ना करें। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह ताला ने हम मुसलमान पर वाजिब किया है। इसीलिए हर मुसलमान बकरा ईद के मौके पर हर मुसलमान कुर्बानी करना चाहता है। मगर आज सवाल ये है कि बकरा ईद पर मुसलमान कुर्बानी किस तरह से करें, यानी कि कौन से जानवरों की कुर्बानी की जाए और ऐसे कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी ना करें, और कुर्बानी के बाद में कुर्बानी के गोश्त का क्या किया जाए और जानवरों के खून और खाल का क्या इंतज़ाम किया जाए। इन सब बातों के बारे में सीरत की किताब में तहसील के साथ बयां किया गया है। मगर इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर सरकार भी अपनी तरफ से और अपने हिसाब से एक गाइडलाइन तैयार
प्यार करती। अब आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का त्योहार करीब आ चुका है, इसीलिए हाल ही में बकरा ईद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, आपको इसको आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पूरे भारत देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने, मुसलमानों पर अजीबोगरीब कार्यवाही करने के लिए जाना जाता है। योगी आदित्यनाथ नमाज के ऊपर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी अजान को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, तो कभी योगी सरकार बेकसूर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने के भी आदेश जारी करते हैं। इसी वजह से यूपी में योगी सरकार के बनने से लेकर अब तक जितनी भी बार बकरा ईद का त्योहार आया है, हर बार बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी को लेकर एक संयम सा बना रहता है। यानी कि हर बार यही संशय सा बना होता है कि पता नहीं इस बार योगी सरकार क्या आदेश जारी करेगी, पता नहीं कौन सी अजीबोगरीब गाइडलाइन जारी करेंगी, क्योंकि बकरा ईद के मौके पर हर बार योगी आदित्यनाथ की तरह तरह के अजीबोगरीब बयान सामने आते रहते हैं। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 पर जो बड़ा बयान दिया है, उसमें से जो सबसे पहले और सबसे बड़ा बयान है वो है गौवंश को लेकर। यानी कि इस बार योगी सरकार ने गौवंश की कुर्बानी को रोकने के लिए अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि गाय के साथ में हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। हिंदू भाई बहन गाय को अपनी माता मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। इसी वजह से इस बार योगी सरकार ने गाय की कुर्बानी को रोकने के लिए खास पाबंदियां लगाई हैं। इसीलिए दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि इस बार यानी कि बकरा ईद 2024 के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें। इस बार बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी ऐसे वैसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी कि आप किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश मत करना जिसके साथ में करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर आप बकरा ईद के मौके पर ये गलती करोगे तो याद रखना, आप अपने साथ साथ फिर अपने घर परिवार के लिए भी परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने खुले में कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई है और साथ ही योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों के लिए ये भी फरमान जारी किया है, इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान नदी नालों में कुर्बानी के जानवर का खून बहा ना पाए। यानी कि इस बार नदी नालों में कुर्बानी का खून बहाने पर रोक लगाई गई है। याद रखें, इस बारे में तो हदीस पाक में भी कतई मुर्तबा जिक्र आया है कि कुर्बानी के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। यानी कि कुर्बानी के जानवर के खून को ऐसे ही नदी नालों और रास्तों पर बहाने का हुक्म नहीं दिया गया। इसीलिए इस बार आप ये भी गलती ना करें, कुर्बानी के जानवर के खून को आप वहीं पर एक गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दें। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना तीसरा फरमान जारी किया है कि इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी मुसलमान खुले में यानी कि पब्लिक प्लेस में कुर्बानी ना करे। यानी कि इस बार खुले में कुर्बानी करने पर भी पूरी तरह से रोक लगाई गई है और यही नहीं, साथ ही सामूहिक कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इस बार आप भी भीड़ लगाकर कुर्बानी ना करें। बकरा ईद के मौके पर जो लोग भीड़ लगाकर जो बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं, इस बार योगी सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी। इस बार योगी सरकार ने ये साफ कह दिया है कि ये बकरा ईद पर जिस किसी को भी कुर्बानी करनी हो वो अपने अपने घरों में रहकर ही कुर्बानी करे, यानी कि भीड़ लगाकर सामूहिक कुर्बानी ना करे। इसके अलावा योगी सरकार ने अपना अगला फरमान जारी किया है, इस बार बकरा ईद के मौके पर कोई भी झूठी अफवाह ना फैलाए पाए। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इसका पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा योगी सरकार ने यह भी कहा है कि जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। इसीलिए दोस्तों, इस बार बकरा ईद के मौके पर आप ये गलती भूल कर भी ना करें और कुर्बानी के जानवर की कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के किसी भी तरह का कोई भी दिखावा ना करें। याद रखें, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाती है, किसी दिखावे के लिए नहीं। इसीलिए आप कुर्बानी के जानवर की फ़ोटो या फिर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की कोशिश ना करें, कुर्बानी के जानवर की बेहुमती ना करें।
आप सबसे गुजारिश है कि जिन भी बातों को हमने आपको बताया है, आप इन बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये गलती कोई भी ना कर पाए और ये जानकारी दूर से दूर लोगों तक भी पहुँच जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर ज़रूर लिखें। जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।